मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से जंग जीतने के बाद पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम आज पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और इस दौरान विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम पर्यावरण पुरस्कार सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। सीएम तीरथ स्वतंत्रता संग्राम की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव की रूपरेखा तय किए जाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, तीरथ सिंह रावत कोरोना से जंग जीतने के बाद लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और विभागवार उनकी तरफ से समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आज पर्यटन विभाग की बारी। देखिए बिल्कुल, जहां एक तरफ कोरोना से जब वो ग्रसित हुए थे तो उस दौरान भी उन्होंने आइसोलेशन में रहते हुए बैठकें लगातार ली, वर्चुअल माध्यम से बैठकें ली और यहां तक कि चौपाल तक लगाई। और अब जब वो ठीक हो गए हैं तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री हरिद्वार का भी उन्होंने दौरा किया है, कुंभ के कार्यों का भी जायजा लिया है, जिस तरीके से कुंभ हरिद्वार में चल रहा है। अब ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर और खासतौर से जो 12 और 14 के बड़े स्नान है, शाही स्नान, उनको लेकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। आज मुख्यमंत्री फिर से समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। पर्यटन विभाग की यह समीक्षा रहेगी और सभी अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें जो पिछले साल की बात हम करें तो पिछले साल उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो काफी नुकसान हुआ था कोविड से। अब आगे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग सरकार ने की है, ये तमाम सारे विषय रहेंगे जिसमें कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे। बिल्कुल कुलदीप, और देखिए क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है, अगले साल चुनाव भी होने हैं और इसी वजह से खुद ये सीएम की तरफ से भी कहा गया कि विकास को हमारी कोशिश है रफ्तार देने की, फिर चाहे हमें विपक्ष का भी साथ क्यों ना लेना पड़े। देखिए वाकई में अब ज्यादा वक्त नहीं है सरकार के पास, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल पहले ही हो चुका है और अब सरकार को जनता के बीच में ये भी बताना है कि 4 सालों में क्या कुछ किया गया है। क्योंकि जो वायदे किए थे, जिन वायदों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में गई थी, वो कितने पूरे हुए हैं। और क्योंकि ये वर्ष एक तरीके से चुनावी वर्ष के तौर पर ही देखा जाता है, तो ऐसे में सरकार को पूरा अपना जो टारगेट लिया था योजनाओं को लेकर, उसको पूरा भी करना है और साथ ही में जनता के बीच में ये मैसेज भी देना है। क्योंकि सत्ताधारी दल है तो सत्ताधारी दल जब भी जनता के बीच में जाता है वो अपने कामकाज को लेकर जाता है, विपक्ष लगातार घेरता है इन्हीं मुद्दों को लेकर और सत्ताधारी दल को अपना काम बताना होता है। अब नेतृत्व परिवर्तन राज्य में हुआ है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में लाजमी है कि किस तरह का आगे सरकार का रोड मैप रहने वाला है और क्या कुछ विकास योजनाओं को लेकर किस तरीके से वो धरातल पर उतरेंगे, तमाम सारे विषय हैं। तो काम में ज्यादा से ज्यादा तेजी लाई जाए, इसको लेकर अधिकारियों को भी बार बार इसी वजह से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कुलदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। देहरादून में आज से प्रभावी हो सकता है नाइट कर्फ्यू और कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब सख्ती शुरू हो गई है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज से प्रभावी हो सकता है नाइट कर्फ्यू। दरअसल कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया और माना जा रहा है कि आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब और ज्यादा सख्ती देखी जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से कुलदीप नेगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्योंकि केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी वजह से इसकी रोकथाम के लिए हर वो कदम उठाने के लिए सरकार प्रयासरत है, आज ये माने कि नाइट कर्फ्यू का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है? देखिए कल राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लिए और लाजमी है कि आज से ये प्रभावी हो सकता है। इसमें आदेश जिला प्रशासन की तरफ से एक जारी होगा। इसके अलावा और भी जो डिसीजन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिए गए हैं उसमें स्कूल जो देहरादून जिले के, जिसमें चकराता तकालसी को छोड़कर इसके अलावा हरिद्वार है, हल्द्वानी का जो नगर निगम क्षेत्र है,
नैनीताल का नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं की जो भौतिक रूप से कक्षाएं चलनी है वो चल सकती हैं। इसके अलावा स्कूल बंद रहेंगे। 1 से 5वीं तक के स्कूल पहले अभी खुले नहीं है, केवल 6ठी से 9वीं तक के खोलने का डिसीजन लिया था और उसके बाद 11वीं की जो कक्षाएं हैं वो खुली थी, लेकिन 10वीं और 12वीं के पहले से ही संचालित हो रहे थे। अब जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए ये जो 4 स्थान है, इन स्थानों के लिए फैसला लिया गया है। और जहां तक और भी सख्ती की बात है तो लगातार कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, अब सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम सख्ती दिखाई देगी मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जो कि अभी तक प्राय नजर नहीं आ रही। जी चलिए, शुक्रिया आपका कुलदीप नेगी इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून में तो आज से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। उधर देहरादून से ही इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तीरथ कैबिनेट के बड़े फैसले, गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला स्थगित किया गया। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी और बेटी के जन्म के समय किट उपलब्ध कराई जाएगी। किट में होगा नवजात बच्चों के इस्तेमाल में आने वाला सामान। एक परिवार में सिर्फ 2 बेटियों को ही मिलेगी किट। एक किट की कीमत करीब 3,500 रुपए होगी। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में 30 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। किसाऊ बांध परियोजना के लिए 1 करोड़ की धनराशि को मंजूरी। 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का फैसला भी लिया गया है। के अनुरूप गैरसैंण में जो कमिश्नरी बनाने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को मंत्रिमंडल ने स्थगित करने का निर्णय लिया। बढ़ते हुए केसों की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण देहरादून जनपद में कालसी और चक्रोता को छोड़कर क्षेत्र को छोड़कर नगर पालिका क्षेत्र और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र और संपूर्ण हरिद्वार जनपद में 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय 30 अप्रैल तक सरकार के द्वारा लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 नए मंदिरों को बोर्ड से बाहर किया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह ऐलान वेब की बैठक में किया। उन्होंने संतों को आश्वासन दिया कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द ही सरकार इस पर तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ बैठक कर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि 4 धाम को लेकर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपराओं को जारी रखा जाएगा। भी वहाँ व्यवस्था देनी होगी, वो हम दे रहे हैं और इसको भव्य दिव्य बनाएंगे, लेकिन कोविड का गाइडलाइन का पालन करेंगे। उसका पालन करना अनिवार्य है, जरूरी भी है। स्वस्थ रहे, औरों को भी स्वस्थ रखें। साथ ही मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। नमस्कार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में एक नए चिकित्सालय का लोकार्पण किया। 100 बेड वाला यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में अस्पताल होने से काफी दिक्कतें आ रही थी और इसीलिए 100 बेड वाला नया अस्पताल बनाया गया है। जनता की सेवा में यह हॉस्पिटल तेजी से काम करेगा, जनता को सेवा देगा। और जिस तरह दून हॉस्पिटल था और वो मेडिकल कॉलेज में उसमें जाने के कारण ये अलग से बना, तो वही सुविधाएं उससे भी आजकल अच्छी और बेहतर सुविधाएं होंगी और जो भी और कुछ कमियां होंगी और उसको पूर्ण करना होगा। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल की एसएसपी तृप्ति भट्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेट हो गई हैं और डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने भी एसएसपी के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं एसएसपी के संपर्क में आने वाले बाकी लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। दरअसल गुरुवार को एसएसपी और डीएम घनसाली के हुलाना खाल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यक्रम में शामिल हुई थी और इस दौरान कई लोग उनके संपर्क में आए थे। टिहरी की सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य का कहना है कि एसएसपी तृप्ति भट्ट को लक्षण दिखने पर
ट्रू नॉट मशीन से जांच कराई गई और जिसके बाद वो पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं डीएम और एसएसपी के आइसोलेट होने के बाद उनके कार्यालयों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कल थोड़ा सिम्टोमेटिक आई थी, उनको थोड़े सिम्टम थे, तो मेरे पास फोन आया था एसएसपी मैम का, तो मैंने आज उनका ट्रू नेट करवाया और आरटीपीसीआर भेजा, तो ट्रू नेट में वो पॉजिटिव आ गई हैं। तो उनको होम आइसोलेशन में रखा गया, उनको होम आइसोलेशन किट दे दी गई, मेडिसिन, और उन्हें जो है एहतियात बरतने के लिए कहा है, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह लेने की। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इन्फॉर्म करेंगे। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं इधर 3-4 दिन से, तो उनको हम लोग जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनकी सैंपलिंग वगैरह करेंगे।